अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आप जो व्हाट्सएप पर कन्वर्सेशन देख रहे हैं, ये असल में हीरा ग्रुप के एंटी काम करने वाले लोग हैं। उनमें से ये अब्दुल रहीम कोई यूएई में आउट ऑफ इंडिया बैठ के हीरा ग्रुप के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा चलाते हैं। सबसे पहले आइए इनकी आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं। अब ये इनके व्हाट्सएप पर तस्वीर थी जो मैंने सेव कर लिया, वरना ये मुझे ब्लॉक करके भाग गए। जब इनका झूठ, इनका प्रोपोगंडा, इनका धोखा पकड़ाया जाता है तो ये ऐसे ही हरकतें करते हैं। फिर और क्या क्या करते हैं सब मैं बताऊंगा। पहले तस्वीर आपने देख ली है। अब आइए, ये ऐसी शख्सियत हैं, अब पता नहीं अहले हदीस है भी कि नहीं, क्योंकि इनकी बातों से तो कहीं नहीं लगा कि मनहज अहले हदीस वाले हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि मनहज अहले हदीस में घुसे हुए कोई बहरूपिये हैं। वो तो आप दौरान गुफ्तगू में पॉइंट्स सुनते जाएंगे तो समझते भी जाएंगे। लेकिन इन्होंने इस गुफ्तगू में जो असल बात की है, ऐसी बात की है जिसे देखकर, सुनकर आप महसूस करेंगे कि शायद इन्हें या तो इल्म गैब है या कशफ और करामत है। और वो क्या है? आइए, सबसे पहले दो छोटी छोटी कन्वर्सेशन है। इनको मैं दुबई फ़ोन किया फिर इनसे बात किया, तो ये कैसे भाग रहे हैं बात करने से, जबकि हीरा गोल्ड को दिन रात बदनाम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप सच्चे हैं और आपके पास सबूत है, तो फिर आप बात करने से भागते क्यों हैं? एतराज़ात के जवाब देने से भागते क्यों हैं? सही। आइए सबसे पहले कन्वर्सेशन सुनते हैं, पहली वाली। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अब्दुल रहीम भाई खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। किधर है भाई? मैं नहीं पहचाना, कौन बोल रहे हैं? नदीम खान बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप न्यूज चैनल पाप की दुनिया में तहलका से एंकर नदीम खान। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, इंडिया से। जी जी, थोड़ा आपसे नहज मनहज के ताल्लुक से गुफ्तगू करना थी और कुछ मसाइल पर। किससे? आपसे। आप माशाल्लाह अहले हदीस हैं ना? किस पे किस बारे में बात करना है आपको? मनहज मनहज नहज नहज। जी जी बोलिए। जी, आप अहले हदीस हैं? फिलहाल न हो। जी 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 बोलिए। आप, मैं फिलहाल ड्राइव पे हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, राइट अवे मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ, तो बात कर पाएंगे? नहीं, मैं ड्राइव पे हूँ। मैं हैंड्स फ्री निकाल दे के बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं 1 घंटा बाद फ्री रहूंगा। चलिए। आपका नाम क्या है? नदीम। नदीम साहब, आप मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? एक ग्रुप में हमारी गुफ्तगू। असल में मेरे पास नंबर तो बहुत आते हैं, क्योंकि मेरा चैनल है और चैनल के थ्रू मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ। तो मैं ग्रुपों में से नंबर ले लेता हूँ, जो भी काबिल इल्म शख्सियत मिलती है। कौन से ग्रुप से लिया आपने मेरा नंबर? ये कोई अपना है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रुप बना हुआ है, मीम ग्रुप। कोई मीम ग्रुप। और मैं ये नंबर से हूँ। अब पता नहीं कौन से नंबर से, इतना याद नहीं रखते हम। नहीं, क्योंकि ये नंबर में मैं किसी ग्रुप से नहीं हूँ, मेरा बहुत पर्सनल नंबर है। अगर मुख्तसर से अपन नहज मनहज पे बात कर ले तो फायदा हो जाएगा आवाम को सुन के, क्योंकि आप रोशनी डालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मगर अभी मैं जो ना नॉट कंफर्टेबल। ओके। मोहतरम हाज़रीन, इस गुफ्तगू को सुनकर आपको यकीन तो हो गया होगा कि बंदे का नहज मनहज अहले हदीस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इनसे मनहज पे बात करने की बात आई तो इन्होंने कह दिया था मैं भी बिज़ी हूँ, कार चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन जब दूसरी तरह की बात होने लगी, तारुफ़ की, तो बराबर गुफ्तगू कर रहे थे ये, और इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, ये कार नहीं चला रहे थे। लेकिन फिर दूसरे बाद आखिर में जब मैं जैसे ही महज पे आया तो फिर उन्होंने बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा तो अहले हदीस नहीं करता कोई।
हाँ, अहले हदीस में घुसा हुआ कोई बहरूपिया कर सकता है। अब आप देखें, ये हीरा ग्रुप जो जमात अहले हदीस यानी जमीयत अहले हदीस और जमात अहले हदीस के मेम्बरान जिसमें इन्वेस्ट किए थे, एक बहुत बढ़िया सक्सेसफुल ग्रुप चल रहा था माशी ताउन के एतबार से। काफ़ी लोगों की मदद हो रही थी और दुश्मनाने तौहीद को, अहले हदीस के दुश्मनों को तो ये हज़म नहीं होगा, तो फिर इसके ख़िलाफ़ जैसी साजिशें की गई है वो सब आपके सामने है। लेकिन आपको इस ऑडियो में एक बात जानकर बहुत हैरत होगी और आपको यकीन हो जाएगा कि हीरा ग्रुप के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी साजिश रची गई है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, देखिए ये बंदे की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हीरा ग्रुप के साथ 3-4 महीने बाद इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन होने वाला है इस बंदे को पहले ही से मालूम था। ये बंदे ने इकरार भी किया है। आइए सबसे पहले इसकी ज़बानी सुनते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी खैरियत से अब्दुर्रहीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। हाँ, अरे शेख वो असल में 2-3 मसलों पे बात करना थी। पहले आप जरा अपना तारुफ दीजिए और मुझे आप कैसे जानते हैं ये बोलिए। बताए तो सही, मैं आपको उस टाइम व्हाट्सएप के जरिए पता। देखा आपने, जैसे फिर बात करने की बारी आई तो फिर तारुफ पर आ गए। असल में इस तरह की चालाकी, मक्कारी, फ्रॉड लोग करते हैं, चीटर लोग करते हैं, बेईमान लोग करते हैं, हराम किस्म के कामों में मुब्तला लोग करते हैं क्योंकि घबराते हैं। वरना सलाम दुआ हो गई एक मुसलमान के लिए इतना ही काफ़ी है। उसकी पूरी कुंडली जानने ये ज़रूरी नहीं है। ये तो वही लोग करते हैं कि जो असल टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा। चला आपका आप वही अब्दुर्रहीम साहब है ना जो हीरा गोल्ड के ताल्लुक से पहले ही फोरकास्टिंग कर दिया करते थे कि 3 महीने बाद पेमेंट बंद होने वाला है। ये तो बहुत पुरानी बात है। तो आपको कैसे पता चलता था ये अंदर की बात, गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट लेवल की बात, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से आरबीआई पैसा लॉक करेगी और इस तरह पेमेंट बंद होगा हीरा गोल्ड का, आपको कैसे पता चलता था? कॉमन सेंस। जो कॉमन सेंस वो जल्दी बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोला? जो फ्रॉड होते हैं ना वो जल्दी बंद हो जाते हैं। तो आरबीआई थोड़ी उनका पैसा लॉक कर दी। कौन से फ्रॉड का आरबीआई ने पैसा लॉक किया आज तक? भाई आप कौन हो यार? हीरा के बारे में आप नहीं मैं आपके बारे में मेरे को जो मालूम था बता रहा था मैं। जी आपको किसने बोला? देखिए हम मुसलमान हैं, मैंने इसलिए पहले कहा था ना कि हम अहले हदीस है कि नहीं। सुनिए, इस शख्स के बारे में मैं आपको फिर थोड़ा सा बता दूं कि जब हीरा ग्रुप के ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही थी, नौहरा आपा के ख़िलाफ़ केस करने की, उन्हें अरेस्ट कराने की साजिशें रची जा रही थी, उस दरमियान ये बंदा सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर ये फोरकास्टिंग कर रहा था कि 3-4 महीने बाद यानी मार्च अप्रैल में ऐसा ऐसा होगा। अब बताएं कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई हीरा गोल्ड के सारे अकाउंट सीज़ करेगी और फिर अकाउंट सीज़ करने के बाद, जैसे सीधी बात है, जब आपके अकाउंट सीज़ हो जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आप किसी का लिया हुआ या आपका कर्ज़ा या आप किसी की देनदार हो या आप कुछ चीज़ ख़रीदना चाहते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी गवर्नमेंट की न्यूज़ इस जैसे मजहूल शख्स के पास थी, तो आप समझ सकते हैं कि ये साजिश कितनी बड़ी थी। और इस साजिश के तार में, यानी इस साजिश में और इस साजिश के तार किन किन लोगों से जुड़े हुए थे, वो सारे लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया पर सिर्फ हीरा गोल्ड के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। इनकी औकात हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके सबूत पेश करें। जब किसी पे केस होता है तो सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं, ना कि यूट्यूब पे। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा काम करते हैं चीटर और फ्रॉड लोग। हीरा गोल्ड का पैसा आरबीआई ने लॉक किया है, अब वो नहीं दे पाएगी, तो उसको इशू बनाकर कह रहे हैं कि फ्रॉड कंपनी है। भला बताओ।
और इसकी न्यूज़ उनके पास 4 महीने पहले ही थी। और जब उससे पूछा कि आपको ये पता कैसे चला, तो क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस। पता है ना, ये जुमला शियों का होता है। तो मैंने कहा था ना कि अहले हदीस में घुसे हुए कुछ बहरूपिये होते हैं, वो अपनी बातों से पकड़ में आ जाते हैं। ये कॉमन सेंस तो शिया लोग लगाते हैं। तो ये साजिश के वो तार थे हीरा ग्रुप के ख़िलाफ़, जो इस बंदे की ज़बानी, इस बंदे की हरकतों से सामने आया है। और ये बहरूपिया बंदा है, ये मुनाफिक पार्टी का शायद सोशल मीडिया का एक्टिव पर्सन है, जो इस ग्रुपों को चलाता है, लेकिन लोगों से के सामने मुकर जाता है कि मैं इस मुनाफिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। तो आपने देखा। अभी आगे और सुनिए कि जैसे इसने पहले ऑडियो में अपने आप को अहले हदीस या मनाज अहले हदीस बताने से घबराए थे, भागे थे, आगे भी भागे। आइए देखिए। अगर मैं ये बोलता हूँ हीरा की जो इनकम है ना, पहले वो सब छोड़िए ना, नहीं पहले बताइए आप अहले हदीस है कि नहीं। आप ये पूरे साइड में रखिए। मैं मुसलमान भी हूँ, आपको क्यों बोलूँ? मैं पूछ रहा हूँ आप अहले हदीस है कि नहीं। नहीं सर सुनिए, मैं तो अहले हदीस हूँ, मैं तो अहले हदीस हूँ, मुसलमान ठोक के बोलता हूँ। आप तो वही, आपसे मैं वही पूछ रहा हूँ ना। आप ये पूछिए, आप इधर उधर देखो यार, देखो मैं ना, एक बात है, ये सब जो भी है ना हीरा की जो दलाल वाला है ना, मैं उनसे नहीं बात कर भाई। देखो मैंने तो अभी आपके साथ कुछ ऐसी जुमलेबाजी की अभी नहीं, आप गलत बात है। नहीं ये गलत बात है कि नहीं, अखलाक है क्या? मुसलमान, अरे बिल्कुल अखलाक होता है, मैं कर रहा हूँ भाई। अरे मैं ये कर रहा हूँ ना भाई। तो आप सर्वेंट ऑफ मुनाफिकीन के आदमी है, इसका मतलब। अरे मेरे भाई ये सब छोड़िए ना, आपको हीरा की नहीं, मैं तो असल में आपको पहले मैं तो मना देखना चाह रहा था, हमको मत कॉल करिए। अरे भाई मैंने थोड़ी इन्वेस्ट किया हूँ, मैं थोड़ी इन्वेस्ट किया जो हराम खाऊंगा। हीरा के जो सपोर्टर्स होते हैं ना, अरे वो असदुद्दीन अवैसी की सूदखोर बैंक हैदराबाद में है। अच्छा एक बात बताइए, असदुद्दीन अवैसी की सूदखोर बैंक हैदराबाद में है, उसके बारे में आपने कब कहा हराम खाना, सूद खाने वाले? ये आपको कुरान नहीं पढ़े आपने क्या? आप जानते, मैं बोला नहीं बोला हूँ। हाँ बोले आप, असदुद्दीन अवैसी की सूदखोर बैंक है, बोले आपने? हाँ अभी तो आपने कहा, अभी तो आपने कहा कि आप मुसलमान हैं, तो बस बात। अरे भाई सीना ठोक के बोलते हैं, समझे आप? नहीं पहले तो एक मसला ये आ रहा था, देखिए जो मेरे पास मसला आया था कि ये अपने अहले हदीस भाई है, तो मैं वो कंफर्म करना चाह रहा था कि आप अहले हदीस है कि नहीं। अगर अहले हदीस ना हो तो फिर मैं, अगर आप है ना, मैं आप जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मिनट बस, अच्छा चल यार, मैं ना अभी बिजी हूँ, मैं बाद में कभी बात करते। ओके चलो। अच्छा कब फ्री रहेंगे तो मैं ही कॉल कर लूँ आपको। देखा आपने, ये बंदा बातों को कैसे बदल रहा था, निफाक बातों से टपक रहा था। नौहरा आपा की बात आती है तो इनके तन बदन में अंगार लग जाती है, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ हराम यही था और कहीं था ही नहीं। जबकि ओवैसी साहब की एक नई 14 बैंकें चलती है हैदराबाद में, सूदी बैंक के, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कभी इसने खुल्लम खुल्ला नहीं बोला होगा। जैसे कभी इस बंदे ने इकरार तो किया है कि आपको कैसे पता मैं नहीं बोला, तो इससे पता चला कि इस बंदे ने मीम के लीडर असदुद्दीन अवैसी के बारे में भी बोला है कि वो सूदखोर बैंक चलाते हैं, इन्हें सूद खाते हैं, उनका बिजनेस या उनका धंधा हराम है ना। अब इन्हें आपके सामने कबूल किया कि आपको कैसे पता मैंने नहीं बोला, मतलब इनने बोला है। अब ये अपनी बात में कितने सच्चे हैं, इनकी बातों में कितना निफाक है, तो इनसे इनके जानकार लोग जितने भी हैं, ये ऑडियो जब मेरी यूट्यूब पे जाएगी तो वो मुझे सबूत दे सकते हैं कमेंट्स में आकर कि इसने 2-4-5 साल में कभी, या अभी 1-2-3 महीने में कभी असदुद्दीन अवैसी की सूदखोर बैंक के ताल्लुक़ से बोला हो कि वो हराम है, सूद है, नहीं डालना चाहिए, उम्मत का पैसा खा रहे हैं। जैसा ही ये हीरा गोल्ड के ताल्लुक़ से बोलकर भड़ास निकालते हैं, अब बातें बनाते हैं और इनके तन बदन में अंगार लग जाती है। आपने सुना था। अब इनकी भी यही मुनाफिकाना हरकतें देखिए कि इनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं, ये फ़ोन नहीं उठाते। मैंने मैसेज किया इनको कि अल्लाह पर भरोसा रखें, अगर आप अहले हदीस हैं तो इससे आगे बात करते हैं। तो ये जनाब क्या बोलते हैं मालूम है, कि मैं बिज़ी हूँ। देखिए जब बात करने की बारी है तो 2 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, कट कर दे रहे हैं। और फिर उन्होंने मेरे फ़ोन को बिज़ी मोड पे डाल दिया।
और समझा कि मैं शायद नहीं समझूंगा। अब मैंने जैसे इनको व्हाट्सएप पे आके फिर मैसेज किया तो बोले मैं बिज़ी हूँ, है ना। अब आप बिज़ी हैं तो सीधी सी बात है, बिज़ी आदमी तो व्हाट्सएप भी नहीं देख पाता। लेकिन ये व्हाट्सएप पर लंबी चैट कर रहे हैं मेरे साथ, फ़ोन पे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। भाई अगर आप सच्चे हैं और हीरा गोल्ड हराम है, नाजायज़ है, फ्रॉड है, पोंजी स्कीम है, तो फिर आपको बात करने में डर किस बात का। चोर की दाढ़ी में तिनका, तिनका तो इनकी दाढ़ी में लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट में वो औरत होके डटी हुई है और ये मर्द होके 2 मिनट बाद सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अब ये मेरे से इतनी लंबी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने इनकी दुखती हुई नस पर पाँव रखा और ये कमेंट्स किया कि कमेंट्स करने के लिए फ्री हो, बात करने की बात आती है तो आप बिज़ी हो जाते हो। ऐसी सिफत किसकी होती है। कुरान हदीस तो पढ़े होंगे आपने, तो इनको अपनी हैसियत समझ में आ गई। फिर उसके बाद इन्होंने वही हरकत की जो चीटर लोग, फ्रॉड लोग करते हैं, मुझे ब्लॉक कर दिया। देखा आपने, इतनी लंबी कन्वर्सेशन करने के लिए ये भी बिज़ी नहीं थे, लेकिन जब फ़ोन पर बात करने की बारी आती थी तो ये बिज़ी हो जाते थे। जैसा कि आपने दोनों ऑडियो में सुना, तो आपको पता चला होगा कि हीरा गोल्ड के ख़िलाफ़ ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। और साजिश थी कि किस तरह इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली एक्टिविटी की 4 महीने पहले से ही खबर थी कि 4 महीने बाद आरबीआई ऐसा ऐसा एक्शन हीरा गोल्ड के ख़िलाफ़ लेने वाली है। भाई आप बताएं, इससे आपको बात समझ में आई कि नहीं कि हीरा गोल्ड के बहाने अहले हदीस के 2.25 लाख इन्वेस्टरों को फंसाया गया है। सिर्फ नौरा आपा को नहीं फंसाया गया है, बल्कि 2.25 लाख अहले हदीस अवाम को उलझाया, परेशान किया गया है। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार नहीं, एक तीर से 2.25 लाख शिकार। यानी एक नौरा आपा को टारगेट करने के बहाने जमात की एक बड़ी अवामी तादाद को टारगेट किया जा सके, ऐसा इन जानी हरामखोर मुनाफिकों ने प्लान किया हीरा गोल्ड के ख़िलाफ़। हाँ, इसमें हमारे कुछ भाई लोग हैं जो जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं हराम हलाल की बहस में, और हमारे कुछ भाई लोग में ऐसा है ना, ये थोड़ा कुरान हदीस पढ़ लेते हैं, सीख जाते हैं। तो जैसे अल्लाह ताला ने उनको 2 सींग दे दिया है और वो हर किसी को उन सींगों से मारते रहते कि तेरा ये काम हराम है, तेरा ये काम नाजायज़ है, तेरा ये काम बुरा है, तेरा ये गलत कर रहा है। सोचते समझते नहीं हैं। ऐसे जज्बाती लोगों का ऐसे फ्रॉडी, झूठे, मक्कार, मुनाफिकाना अंदाज में बातें गुफ्तगू करने वाले खूब फ़ायदा उठाते हैं और इनसे जुड़ जाते हैं। अब आप देखेंगे, मैं आपको आखिरी पॉइंट बोल के ख़त्म करूँगा कि अगर हीरा गोल्ड फ्रॉड या पॉन्जी स्कीम थी तो भैया सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं। कोर्ट में पेश करने का तो किसी की माँ के ने लाल ही नहीं जनी जो कोर्ट में जाके पेश करे और उन्हें सज़ा करवाए। हाँ, इतना ज़रूर हो रहा है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पे आकर उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो भाई ये तो हम अनाज खाते हैं, गू तो नहीं खाते कि नहीं समझेंगे। हमें तो समझ में आ रहा है कि एक औरत जो लोगों के भले के लिए काम कर रही थी, आज उसको फंसाया गया है, उसको कैद बंद की सोहबतों में उलझाया गया है। ये कितनी गलत बात है, और इसमें मीर सादिक जैसे लोग ही शामिल हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई आपने तो कहा कि हीरा गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर आप क्यों ये कह रहे हो, आप क्यों ये सब कर रहे हो। तो भाई कौम मुसलमान है, मुसलमान कौम के किसी मुसलमान पे भी तकलीफ़ आए, उसके ख़िलाफ़ साजिशें की जाए, तो एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी क्या होती है और क्या होना चाहिए, मैं बस उस ज़िम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ। और ये बोलते हुए कि एक औरत को उलझाया जा रहा है, ये हरामखोरों को एहसास नहीं है कि इसके बदले अल्लाह का अज़ाब इन पर आए और इनकी माँ, बहन, बेटियों को अल्लाह ताला अज़ाब भेजकर दुश्मनान इस्लाम के हाथों उलझा दे। क्या ये इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये क्या ये इस दिन की तैयारी और कोशिशें कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हीरा गोल्ड की इसको 4 महीने पहले ही खबर थी कि गवर्नमेंट ऐसा ऐसा करने वाली है। बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है इस बात का कि हीरा गोल्ड को फंसाने के लिए, बंद कराने के लिए
ये एक साजिश है। क्यों? क्योंकि जिन असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बोल रहा था कि मैंने इनके ख़िलाफ़ बोला हूँ, इनकी सूदखोर बैंक हैदराबाद में है, सुनने में आता है कि उनकी 14 ब्रांचें चलती है और उनके क्लाइंट उस सूदी बैंक को छोड़कर हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे थे, तो उन्हें अपनी ज़मीन हिलती हुई दिखी। जो भी इसकी सच्चाई थी वो तो खैर, हीरा गोल्ड का सब काम ऑनलाइन रहता था, एक नंबर रहता था, गवर्नमेंट की नज़र में रहता था। पॉन्जी स्कीम ऑन अकाउंट पेमेंट नहीं करती है, अगर करती भी है तो फुल काम नहीं करती है, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन एक दो बार करके पॉन्जी स्कीम में बढ़ती है। लेकिन हीरा गोल्ड की एक खुसूसियत थी कि वो ट्रस्ट का पैसा नहीं लेती थी, क्योंकि ट्रस्ट के पैसे में बहुत सारी ब्लैक मनी आने का चांस होता था। तो हीरा गोल्ड ट्रस्ट का पैसा भी नहीं लेती थी, हीरा गोल्ड सिर्फ पर्सनल आदमी का पैसा लेती थी, वो भी ऑन अकाउंट, गवर्नमेंट की नज़र में एक नंबर में काम करती थी, टैक्स पे करती थी। तो अब जब इतना वाइट और क्लियर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ साजिश की जाएगी तो साजिश भी तो बड़ी होगी। लेकिन इस देखिए, इस आदमी को कोई जानता पहचानता नहीं। इसको 4 महीने पहले कैसे पता कि आरबीआई पैसा लॉक करेगी और फिर इन्वेस्टरों को पैसा नहीं मिलेगा तो उन इन्वेस्टरों को भड़का कर पैसा दिलाया जाएगा। और 2 महीने का वादा किया, 2-2.5 साल हो गए। इन्वेस्टरों को चाहिए कि जिन्होंने 2 महीने का वादा किए थे ना, उन सब के मुंह में जाके मूते और उनको बोले कि तुम 1000 हिजड़ों की फ़ौज से वो औरत बेहतर थी जो हर महीना जो वादा था उस हिसाब से देती थी, और तुमने 2 महीने का वादा किए थे पैसे दिलाने का। अब क्या हुआ? 2 महीना जाने दो, 2.5 साल हो गए, फूटी कौड़ी नहीं मिली, बल्कि उल्टे वही इन्वेस्टर परेशान हो गए। तो इन्वेस्टरों को चाहिए कि सब इज्तिमाई तौर पर जाकर ऐसे वादा करने वालों के मुंह में मुँह दे और हक दे, ताकि इन्हें आगे समझ में आए कि कभी किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ मीर सादिक जैसा रोल अदा नहीं करना, वरना पब्लिक मुंह में बवासीर पैदा कर देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ज़ानी हराम खोरों को दुनिया में और ज़लील और रुस्वा करे और बहुत जल्द नौरा आपा इन सब साजिशों से उभर कर बाहर आए। आमीन या रब्बुल आलमीन।